दोस्तों, इस देश की गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की चाटुकारिता करती है। ऐसे मौके पर जब चिराग पासवान खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं तो उसको सीधे जोड़कर नीतीश कुमार से दिखा रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार अचानक से ये क्या हुआ कि बिहार में ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है, इस पर लगाम क्यों नहीं है। वो बात अलग है कि इस देश की गोदी मीडिया इसे ही जंगल राज कह देती अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल ना होती और आरजेडी होती। लेकिन इनकी औकात, इनकी हैसियत नहीं है इन पत्रकारों की कि कह सकें कि बीजेपी के राज में जंगल राज चल रहा है बिहार में। खैर, जो काम ये नहीं कर पाए चिराग पासवान ने किया। चिराग पासवान ने साफ साफ बिहार की सरकार यानी कि नीतीश और बीजेपी दोनों पर सवाल खड़े किए। इन सब के बीच उसी सरकार में अमातत काम करने वाले एक अधिकारी का और बयान आया जिसने सीधे सीधे किसानों का अपमान किया। मैं एक एक चीज आपको दिखाऊंगा, लेकिन हो क्या रहा है, पूरा का पूरा गोदी मीडिया टूटा हुआ है कि ये जो नाराजगी है वो नीतीश कुमार से है। ऐसा नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को लेकर चिराग पासवान कितने गुस्से में है और ये बार बार संकेत दे रहे हैं कि इनके साथ रहने का मतलब है लुटिया डूबेगी, नाव डूबेगी। और इसीलिए चिराग पासवान किसी न किसी मुद्दे को लेकर एग्रेसिव होते हैं, बयान देते हैं जिससे आसानी से वो एनडीए को छोड़कर जा सके। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। यह बात तो हर कोई जानता है, जब आप सत्ता में होते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। कल तलक जिन चीजों से आपको आपत्ति होती है, महिलाओं के सम्मान का जिक्र करते हैं, बच्चियों की बात करते हैं, अपराध का जिक्र करते हैं कि अपराध नहीं होना चाहिए, रामराज होना चाहिए, अपनी ही सरकार में आकर मजबूरियां गिनाते हैं और अंट-शंट बयान आपके अधिकारी देते हैं। यही बयान बीजेपी शासित राज्य बिहार के अंदर, अब मैं वही बोलूंगा जैसे गोदी मीडिया बार बार नीतीश कुमार कह रही है, बीजेपी शासित राज्य बिहार के अंदर वो अधिकारी के बिगड़ैल बोल सामने आए। उस अधिकारी ने साफ साफ किसानों को अपमानित किया। किसानों की सबसे बड़ी लड़ाई किसके साथ है? याद करिए, बीजेपी के साथ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लफ्फाजी करती रही। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक आंदोलन अगर किसी सरकार के खिलाफ किसानों ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में उसी भाजपा शासित राज्य में एक अधिकारी अगर किसानों को बदनाम करता है तो किसकी मानसिकता है? बीजेपी की मानसिकता है। और इसी से नाराज है चिराग पासवान। पहले मैं दिखाने जा रहा हूं चिराग पासवान ने क्या कुछ कैसे। पहले एक बयान आया, प्रभात खबर की खबर है। क्या है खबर? एडीजे कुंदन कृष्णन के बयान पर भड़के चिराग पासवान, बोले काम कम बयान ज्यादा दे रही पुलिस। बिहार में बढ़ते अपराध पर एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान पर अब चिराग पासवान भड़क गए। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से भी ज्यादा कड़े तेवर में सरकार पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार पुलिस का ध्यान अपराधियों को पकड़ने की बजाय कहीं और है। पुलिस को अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करनी चाहिए। बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन ने पत्रकारों से बात करते हुए बढ़ते हुए अपराध को किसानों से जोड़ दिया था। बिहार में बढ़ते ग्राफ पर उन्होंने कहा कि अप्रैल, मई, जून में किसानों के पास काम नहीं होता और उस समय ज्यादा मर्डर होते हैं। सोचिए, इस बयान को सुनिए और इसके तुरंत बाद कंगना रनौत के बयान पर चले जाइए, जो बीजेपी की सांसद है, जो आजकल और भी कामों को लेकर बहुत हो रही हैं कि बीजेपी ने वादा किया था कि मैं ज्यादा दिन नहीं, 60 दिन साल में सिर्फ काम करना होगा, पार्लियामेंट आना होगा, वरना आप जो काम करें करते रहिए। वो कह रही हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि ये सब होता है, नालियां ठीक करवाने के लिए आएंगे। कोई ज्ञान नहीं उस महिला पर, लेकिन किसानों को लेकर कितना गंदा और घिनौना बयान दिया उस महिला ने। उस महिला सांसद की विचार सामने आए थे कि वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखती है बिल्कुल सही जगह है वो। अब उसी की मानसिकता का उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के वक्त महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जबकि उसकी कोई खबर नहीं थी, कोई रिपोर्ट नहीं थी। ऐसे झुटल्ले टाइप के बीजेपी के नेता और सांसद हैं जो, और महिला होने के नाते भी कंगना रनौत को शर्म नहीं थी, वो बयान दे रही थी। बीजेपी की हवा खराब थी। अब वैसा ही कुछ बयान सोचिए कि अप्रैल, मई, जून 3 महीनों किसान पर काम नहीं होता, इसलिए मर्डर ज्यादा होते हैं। कौन करता है इसका मतलब? सोचिए, एक बड़े एडीजी रैंक का अधिकारी अगर ऐसा अपशब्द बोलेगा, इस तरीके की बातें रखेगा, ऐसी मानसिकता रखेगा, वो अधिकारी बनने लायक है? लायक है वो आदमी? इसी से चिराग पासवान नाराज है, क्योंकि बीजेपी को खुश करने में सब लगे हैं कि बीजेपी के जरिए कुछ ना कुछ कल्याण हो जाए। जाते जाते देखेंगे, उत्तर प्रदेश वाले संभल वाले सीओ साहब थे, उनको तो बयान को तो खुद आगे आकर योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद दे दिया कि बिल्कुल ठीक है, पहलवान है तो हो जाता है, कोई कुछ और होगा तो वो भी बोलकर निकल जाएगा। खैर, उन पर नहीं जाएंगे। तो इसको लेकर नाराज चल रहा है। अब
इसमें चिराग पासवान ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार सरकार और पुलिस पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर चिराग पासवान ने कहा, बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्ण का बयान अत्यंत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अन्नदाता किसानों को अपरोक्ष रूप से हत्यारा बताना न सिर्फ उनके मान सम्मान का अपमान है, बल्कि उनके त्याग और परिश्रम का भी अनादर है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के बजाय बिहार पुलिस का ध्यान बेवजह के बयानों पर ज्यादा है, जो बेहद चिंताजनक है। प्रशासन को अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी चाहिए। और चिराग पासवान ने कहा, काम कम और बयान ज्यादा देने लगी है बिहार पुलिस। यह स्पष्ट है कि इस बार का बिहार का चुनाव जंगल राज पर ही होगा। यकीनन पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जंगल राज से कम नहीं। बिहार में जनता डरी हुई है, जिनके अपने जा रहे हैं वो और उनके जो जानने वाले डरे हुए हैं। बिहार में धमकियां मिलती हैं, खुलेआम गाड़ियों से रौंद दिया जा रहा है, बंदूकें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, मार दिए जा रहे हैं लोग, लेकिन शर्म नहीं है बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे लोगों को। मैं नीतीश कुमार को यह नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ इन पर भी ध्यान देना चाहिए। कैसे इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अचानक क्या हो 17 महीने की सरकार में, बताइए सम्राट चौधरी इतना हो, लेकिन अभी भी देखिए इस देश की मीडिया सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार क्या ही बचना चाहती है। ये कहिए ना कि बीजेपी शासित राज्य है। अब आइए, इसी एक मसला और निकल कर आया जिस पर चिराग पासवान की जीजा नाराज हो गए। उन्होंने जो बयान दिया वो बहुत बड़ा बयान है। चिराग को एक भी खरोंच आई तो खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये क्या बोल गए जीजा जी? मतलब किसके जीजा जी हैं? ये हैं चिराग पासवान की। जमुई के सांसद एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान की जीजा अरुण भारती ने गया जी में एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की जान को खतरा है। अरुण भारती ने सुरक्षा को लेकर बात करते हुए कहा कि अगर चिराग पासवान को एक भी खरोंच आई तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। उनके बयान से विवाद खड़ा हो गया है। अब लगातार ये एक धमकी मिली थी चिराग पासवान को, उसके बाद से ही एफआईआर दर्ज करा ली। अभी तक चीजें चल रही हैं, हो रहा है। अब आप सोचिए उसी आदमी के साथ क्यों होता है जो बीजेपी के नेताओं से सवाल कर ले, आलोचना कर दे, उसी को धमकियां क्यों मिलने लग जाती हैं? ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है इस बारे में कि ऐसी स्थिति तभी क्यों है? तो और भी, लेकिन सुरक्षा में चूक, सुरक्षा को लेकर ये सारी चीजें क्यों अपने ही पार्टी के एक सहयोगी पार्टी के नेता हैं और बड़े मंत्री हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाए सुरक्षा को लेकर? मैं बता रहा हूं ना, यहां पे सब परेशान है। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ऐसी नाव हो गई, टाइटैनिक से कम नहीं है, जो डूबने की कगार पर है। और ये बीजेपी के साथ के सारे नेता जानते हैं, जो सहयोगी पार्टियां हैं, कि बीजेपी के साथ बने रहना इस दौर में अपनी ही पार्टी, अपनी ही सियासत के लिए आत्मघाती हो सकता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, लेकिन यह बात हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी अपने साथ साथ बिहार में लेकर कई लोगों को डूबेगी। आप खेल करने की कोशिश करते रहिए, खेल की वजह से अपनी साख बचाते रहिए, लेकिन हकीकत यह है कि खेल जितना आप करेंगे, खेल से इतर एक खेल यह भी है कि बिहार की जनता आपको पसंद नहीं करती, आपके नेताओं को पसंद नहीं करती। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, हकीकत यही है। इसीलिए चिराग पासवान छोड़ने जा रहे हैं एनडीए, वो स्पष्ट कर चुके हैं। और यही वजह है चिराग पासवान के लिए क्या क्या कहानियां गढ़ी जा रही हैं। भाई बीच बीच में वो जीतन राम मांझी आकर ज्ञान दे जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिना बीजेपी के बिना उनकी नैया पार होने वाली नहीं है। आरजेडी के साथ तो वो नहीं जा पाएंगे, इसीलिए वो बीजेपी का पल्लू पकड़कर अपने बेटे को सेट करने में लगे। लेकिन चिराग पासवान के सामने इस तरह की कोई मुसीबत नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी खुद की पार्टी बनाकर 100% का स्ट्राइक रेट दिया हो, उसे किसका डर? नमस्कार।